हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं फिर बिहार के ऐतिहासिक स्वरूप से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछे गए फ्रेंड्स। इसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए फ्रेंड्स। अगर आप बिहार के कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार पुलिस हुआ, बिहार पुलिस फायरमैन हुआ, बीपीएससी हुआ फ्रेंड्स, बिहार एसआई, बिहार दरोगा फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम के लिए ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो कि बिहार के ऐतिहासिक स्वरूप से भी संबंधित है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स। आपको बताना है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है वरात्य, कीकट, जेठियन, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में बिहार के लिए। तो फ्रेंड्स कुल 4 वेद है, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इसमें पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद होगा ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो अथर्ववेद है जो सबसे अंतिम में बना फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। कितना वेद है? 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद फ्रेंड्स। और क्वेश्चन पूछेगा कि जादू टोना किस वेद के अंतर्गत आता है, तो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि संगीत किस वेद के अंतर्गत आता है, तो वो सामवेद के अंतर्गत संगीत आता है फ्रेंड्स। आप इसी सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा वेद से संबंधित फ्रेंड्स। अगर वेदांग पूछ लिया तो वेदांग 6 है और वेद 4 है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था फ्रेंड्स। आप इसे ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अशोक के समय कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे मगध ही महाजनपद, सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद थे फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मगध का शासक था जिन्होंने मगध का राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो इसका आंसर होगा उदयन। उदयन ने क्या था मगध की राजधानी राजगिरी से कहाँ? पाटलिपुत्र। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था फ्रेंड्स। आपको बताना है कि इनमें से अजातशत्रु किस वंश का था। ऑप्शन है मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्यक वंश का था कौन? अजातशत्रु फ्रेंड्स। और इन्होंने ही अपने पिता की हत्या कर मगध के गद्दी पर बैठा था फ्रेंड्स, इसलिए इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता और कुनिक भी इसी को कहा जाता फ्रेंड्स। हर्यक वंश का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। कौन क्या था? बिंबिसार ने क्या था? उसी के बेटा था अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। आपको बताना है जो कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी, तो इसमें पूछा गया प्रथम बौद्ध संगति किस नगर में हुई, कहाँ पे हुई। ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगिरी, बोध गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। तो फ्रेंड्स हम कुल जो 4 बौद्ध संगति हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था गौतम बुद्ध, उसके मरने के बाद बौद्ध धर्म में फूट आ गई थी। मतलब उसके अनुयायी सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उस धर्म को मानने वाले अनुयायी बहुत ही कम होते जा रहे थे। उस धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म को अपना रहे थे, इसलिए ऐसा ना हो बौद्ध संगति स्थापित करने की जरूरत पड़ा और किया भी। कुल 4 बौद्ध संगति। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। फ्रेंड्स आपको बताना है कि नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था। ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
ए यानी कि मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कौन क्या था? हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कण्व, उसके बाद सातवाहन। तो फ्रेंड्स ये सारे सीरियल को आप याद रखिएगा। इसका ट्रिक है हसीन मसूक सा। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से शुंग, क से कण्व, सात से सातवाहन। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था नंद वंश के बाद, तो नंद वंश के बाद मौर्य ने ही मगध पर अपना शासन किया था फ्रेंड्स। आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स इस ट्रिक को आप बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। सीरियल बाय क्वेश्चन पूछेगा किस वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। फ्रेंड्स आपको बताना है वो कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के सभी प्रशासन का स्रोत है, वर्णन है उस मतलब स्रोत में। ऑप्शन है दिव्यादान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के अभिलेख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है फ्रेंड्स। और इंडिका का रचना किसने किया था? मेगास्थनीज। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यूनान से। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। किसका पुस्तक था इंडिका? मेगास्थनीज का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स। आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका संस्थापक कौन है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था फ्रेंड्स। आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। और बनाया था किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने फ्रेंड्स। इस सारे बातों को याद रखिएगा। ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था फ्रेंड्स। आपको बताना है ये जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, किसे इन्होंने आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन है विश्वभरा, कादम्बरी, आम्रपाली, अपाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आम्रपाली को इन्होंने आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था फ्रेंड्स। और इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था। और सबसे पहला अपना उपदेश ये दिया था सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक राजा सिकंदर महान का समकालीन था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था। ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था फ्रेंड्स। जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक था घनानंद फ्रेंड्स। इसलिए सिकंदर महान का समकालीन कौन था? घनानंद ही ने था सिकंदर महान का समकालीन फ्रेंड्स। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था फ्रेंड्स। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। और सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे और देख भी लिए होंगे कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। तो अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर लीजिए जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।